हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स एज अ ड्रॉपर और अ पार्शियल ड्रॉपर। नाउ अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्लैट का एग्ज़ाम दिया, ठीक है ना, कुडंट क्लियर इट, या कोई अच्छा एनएलयू नहीं मिला। दे ट्राइड फॉर अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट एंड उसके अंदर भी चाहे वो स्लैट हो, चाहे वो एमएचसीटी हो, चाहे वो एनलैट हो, चाहे वो क्राइस्ट हो, चाहे वो AILLAT हो, ठीक है, दे कुडंट गेट इनटू अ गुड लॉ स्कूल, राइट, नहीं मिला अच्छा लॉ स्कूल। तो अब क्या करना चाहिए, व्हाट शुड दे डू? देखो यार, इसके अंदर आई वांट टू से कि अगर आप सेकेंड ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो ऑलमोस्ट क्लैट आ ही चुका है, 4 मंथ्स ही दूर है, ठीक है ना। सेकेंड ड्रॉप लेने का सोच भी रहे हो तो आई वुड से कि आप अपना BA, BCom, BBA के अंदर एडमिशन ज़रूर ले लो, सो दैट आपका ईयर वेस्ट ना हो। एंड फिर आप इवन अगर फर्स्ट ड्रॉप भी ले रहे हो तो अगर आप एडमिशन ले सकते हो तो ले लो, ऐसे कॉलेज में कहीं पर भी यहाँ पे अटेंडेंस का इशू ना हो। एंड फिर आप या तो मतलब क्लैट को अटेम्प्ट, अगर क्लैट क्लियर होता है, कोई और एग्जाम क्लियर होता है, बहुत बढ़िया बात है, नहीं होता है तो आप 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, राइट। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, ट्राई फॉर अ गुड लॉ स्कूल। वाई यू शुड गो फॉर एनी रैंडम लॉ स्कूल जब आपके पास एक और ऑप्शन है कि 3 year लॉ एंट्रेंस एग्जाम दे दो और तब ट्राई कर लो। किसी रैंडम लॉ स्कूल में तो आप 3 year में भी एडमिशन ले सकते हो, तो एक ट्राई जो और मिल रही है, आई थिंक वो ट्राई आपको करनी चाहिए, राइट। अगर अब आप ड्रॉप ले रहे हो, मैं यहाँ पे दोनों टाइप के ड्रॉप्स की बात करूंगी, फुल ड्रॉप और पार्शियल ड्रॉप, दोनों की बात कर रही हूँ। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लगता है कि आप फुल सिलेबस स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बिल्कुल फुल सिलेबस बहुत अच्छे से कर लोगे एंड आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। पहले वी नीड टू कीप इन माइंड कि आपके पास 4 मंथ्स ही हैं ऑलमोस्ट, ठीक है ना। इन 4 मंथ्स के अंदर नो डाउट फुल सिलेबस करना पड़ेगा, बट इजंट इट बेटर कि आप पहले अपने वीक टॉपिक्स निकाल लो जिसकी वजह से आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स निकाल लो जिसमें आपको एक क्लैरिटी हो कि हाँ यार, ये तो ना अगर मैं थोड़ा सा टाइम देकर पढ़कर इनको ख़त्म कर दूँ, उसके बाद मुझे मैक्सिमम टाइम अपना इस टॉपिक पर लगाना है, ठीक है ना। फुल सिलेबस का मतलब होता है हर टॉपिक को जितना मर्जी टाइम दे दिया, जितना सब दे रहे हैं, नहीं। आपका कोई टॉपिक बहुत स्ट्रांग है, उसको करके के ख़त्म कर दो, फिर वीक टॉपिक के लिए जो टाइम बचा है उसको अच्छे से स्ट्रांग बनाने की कोशिश करो। उसके लिए यू हैव टू एनालाइज व्हाट हैपेंड इन क्लैट। आपका ओवरऑल स्कोर क्या था, सेक्शन वाइज स्कोर क्या था, हर एक सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स जो थे जो आपके स्ट्रांग बनते हैं, जो आपने बिल्कुल लेफ्ट आउट कर दिए, जो आपके वीक टॉपिक्स हैं। ये वाली जो एनालिसिस है ये बच्चे नहीं करते हैं। दे सिंपली कंप्लीट द सिलेबस, गो अहेड एंड गिव द एग्जाम, विच इज नॉट द राइट स्ट्रैटेजी। आप अगर दूसरा अटेम्प्ट दे रहे हो, यू नीड नॉट सी कि क्या चीज़ें हैं, कैसा है। आप फर्स्ट अटेम्प्ट की तरह पूरा सिलेबस करके नहीं जाओगे, आप करके जाओगे पूरा सिलेबस, बट आपको देखना है कि किसको ज़्यादा टाइम चाहिए। इट्स लाइक अ मदर इज गोइंग टू गिव मोर टाइम टू अ चाइल्ड हु इज स्मॉल, हु इज यंगर देन द एल्डर चाइल्ड, बट अगर एल्डर चाइल्ड को थोड़ा टाइम चाहिए वो करके फिर वो यंगर पे आ जाती है। वैसे आपको भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स जो हैं वो थोड़ा टाइम देकर ख़त्म करके उनको बाद में वीक टॉपिक्स पे काम करना है। बहुत बच्चों को लगता है कि ओनली मॉक टेस्ट सॉल्व करने से हो जाएगा। देखो यार, अगर आपका पेपर इसलिए क्लियर नहीं हो पाया कि आपने सारा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर किया था, आपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम करा था, सब कुछ किया था, बट मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, तो वो डिफरेंट स्टोरी है। हर किसी की स्टोरी सेम नहीं हो सकती। आप जनरलाइज मेथड्स में बहुत सारे बच्चे क्या गलती कर रहे हैं आजकल, वो टॉपर्स के इंटरव्यू देखते हैं, टॉपर्स का जो जितना भी चीज़ है उसको बिल्कुल कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं। उनकी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी, आपकी सिचुएशन अलग है। तो योर सिचुएशन, योर कॉन्सेप्ट शुड बी अप्लाइड। आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो जस्ट बिकॉज हर कोई बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ मॉक्स करने से एग्जाम क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा। आपको मॉक दे करके उसको एनालाइज करके प्रॉब्लम एरियाज ढूंढ के उनके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, नहीं तो भूल जाओ, नहीं होता एग्जाम क्लियर। अब इसके अंदर गलतियां क्या क्या हो सकती हैं, डिफरेंट लेवल्स पे गलतियां हो सकती हैं। आपको सिलेबस ही करेक्ट नहीं पता था, आप इंग्लिश में ग्रामर पढ़कर जा रहे हो, वहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आ रहा है, ठीक है ना। आप लीगल एप्टीट्यूड में लीगल टर्म्स मैक्सिम्स याद करके जा रहे हो, वहाँ पे रीजनिंग आ रही है। आप करंट अफेयर्स में स्टार्टिंग जीके करके जा रहे हो, वहाँ करंट अफेयर्स आ रही है। आपके पास प्लानिंग था ही नहीं, आप बस रैंडमली पढ़ रहे थे। बट राइट नाउ आपको अपने 4 मंथ्स जो हैं बहुत ब्यूटीफुली प्लान करने पड़ेंगे। आफ्टर एनालिसिस आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको ये कहूँगी कि आप अपना 1 month लगाओ, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स सभी सब्जेक्ट के जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको खत्म कर दो। अगर वो ज़्यादा है तब भी 1 month कम है तो 15-20 days में खत्म करो एंड फिर लग जाओ वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में।
कंप्लीटिंग सिलेबस, आपसे सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, आपने नोट्स नहीं बनाए थे, आपने प्रैक्टिस नहीं किया था, यू नीड टू नो, आपने रिविजन नहीं करी थी। रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली आपके करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में अगर आप रिविजन नहीं करोगे, आप सिर्फ रीडिंग कर जा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपने लिमिट नहीं करा करंट अफेयर्स को, आप हर जगह से जो आपको मिल रहा था, आप हर जगह से करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, आपका कोई मेजर सोर्स था ही नहीं, विच इज़ रॉन्ग। आपको करंट अफेयर्स लिमिट करने पड़ेंगे। द अमाउंट ऑफ करंट अफेयर्स अवेलेबल ऑनलाइन इज सो मच कि अगर आप हर चीज़ को पढ़ने की कोशिश करोगे तो जो बेसिक है, जो रिक्वायर्ड है, आप वो भी नहीं कर पाओगे। उसको लिमिट कैसे करना है कि आपका फर्स्ट सोर्स जो होना चाहिए वो द हिंदू होना चाहिए। द हिंदू लेवल के आपको सबसे पहले नोट्स पढ़ने हैं, एंड वो IAS विजन दृष्टि IAS नहीं होगा, क्योंकि IAS विजन दृष्टि IAS जो है, बहुत सारी छोटी छोटी मोटी मोटी चीज़ें जो UPSC के अंदर नहीं रिक्वायर्ड होती, वो नहीं कवर करते, तो उनके नोट्स में वो नहीं होगा, ठीक है ना। एंड ऑल्सो ट्राई कि आपको कोई समझाने वाला है करंट अफेयर्स, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। उसके बाद मॉक टेस्ट नहीं दिया, टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आया, नेगेटिव मार्किंग खा गए, सीक्वेंस और ऑर्डर ऑफ सेक्शन समझ नहीं आया, पैनिक हैंडल करना नहीं आया, ये वाली सारी सिचुएशन थी, तो येस मॉक टेस्ट सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ड्यूरिंग एग्जाम कोई प्रॉब्लम आ गई तो यू नीड टू नो द इशूज़ और फिर उनके ऊपर वर्क करना है, चाहे वो टॉपिक रिलेटेड इशूज़ हैं, चाहे वो अटेम्प्ट रिलेटेड इशूज़ हैं, चाहे वो मेंटालिटी रिलेटेड इशूज़ हैं, ठीक है। अब उसके बाद इश्यूज कैन बी रीडिंग स्पीड नहीं थी यार, एग्जाम नहीं कंप्लीट कर पाए, ठीक है ना। न्यूज़पेपर से वोकैब नहीं कवर करा था, न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं करी थी, तो हमें समझ ही नहीं आया। तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। आपका शेड्यूल कैसे बनेगा? देखो यार, अगर आप फुल फ्लेश ड्रॉपर हो तो ऑब्वियसली आपके इतने स्लॉट्स तो होने ही चाहिए जिसमें एक में आप करंट अफेयर्स करोगे, क्योंकि ओनली 4 months आर लेफ्ट फॉर द एग्जाम। आई वुड से कि आप न्यूज़पेपर जो रेगुलरली है वो फॉलो करो, बट एक स्लॉट जो है वो बैकलॉग ऑफ करंट अफेयर्स को दो, क्योंकि आपको जान से लेकर के आपको आने वाले अगस्त तक की मतलब जान से लेकर नवंबर तक की करंट अफेयर्स करनी है। तो एक बैकलॉग के, और बाकी यहाँ पर सब्जेक्ट स्टडी आप कर सकते हो बहुत आराम से, एंड दिस इज अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब बहुत टाइम है, 4 months में आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। अगर आप एक पार्शियल ड्रॉपर हो, अगर आपने पार्शियल ड्रॉप लिया है, देन व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप फटाफट से जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उनको करके फिर आप अपने वीक टॉपिक्स पे काम करते हुए मॉक टेस्ट दे सकते हो। पार्शियल ड्रॉप कोई गलत चीज़ नहीं है, इट इज़ अ गुड थिंग। बहुत सारे बच्चे NLS IU बैंगलोर तक निकालते हैं विद पार्शियल ड्रॉप, यू कैन ऑल्सो डू इट। 4 months का टाइम को अगर आप एक अच्छे से यूटिलाइज करोगे, अगर आप दिन में आफ्टर कॉलेज थकान तो हो ही जाती है, बट देखो यार, कुछ पाना है तो आपको आउट ऑफ द वे जाना पड़ेगा, वहाँ पर आप 4 to 5 6 hours दे सकते हैं। एंड इंस्टेड ऑफ न्यूज़पेपर और ये आप सीधा loggery.in के जो लेक्चर्स हैं, करंट अफेयर्स कंपाइलेशन है, वो पढ़ो, एंड इंस्टेड खुद से 30 minutes के लिए एडिटोरियल्स पढ़ो, तो उसके अंदर आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा। अगर आप loggery.in के कंपाइलेशंस पढ़ते हो और उसमें वीडियो लेक्चर्स होते हैं तो नो ब्रेनर काइंड ऑफ सिचुएशन बन जाता है, बट आपको न्यूज़पेपर की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहती है और 30 minute एडिटोरियल पढ़ते हो तो रीडिंग स्पीड पे भी काम साइड बाय साइड होता रहता है। तो ये मैं पार्शियल ड्रॉपर्स के लिए कहूँगी। इवन फुल फ्लेश ड्रॉपर्स जिनको करंट अफेयर्स में इशू आ रहा है, वो loggery.in के लेक्चर्स ले सकते हैं। अभी ऑफर भी चल रहा है, Jan to June के जो 2024 के कंपाइलेशंस हैं वो ₹1500 में मिल रहे हैं, वो आप ले सकते हैं फ्रॉम loggery.in, ठीक है। उसके बाद गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू स्किल्स के अंदर इंक्रीजिंग और रीडिंग स्पीड 30 minutes आपको एडिटोरियल रीडिंग को देने हैं, जैसे मैंने वीडियो में बताया हुआ है, एक वीडियो करी हुई है, अगर वीडियो नहीं मिलेगी तो कमेंट्स में पूछ लेना। वोकैबुलरी, न्यूज़पेपर बेस्ड वोकैबुलरी, जब आप 30 minutes के लिए एडिटोरियल पढ़ रहे हो तो उसमें से आपने हर रोज 5 to 6 वर्ड्स, न्यू वर्ड्स निकाल कर उनको याद करना ही करना है, तो यहाँ पे आपके वोकैबुलरी और स्पीड पे काम हो गया, ठीक है ना। करंट अफेयर्स जो है, अगेन यहाँ पर आपका एडिटोरियल रीडिंग जो है वो एक्स्ट्रा वर्क काम करवाएगी, और करंट अफेयर्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लीगल के अंदर भी करंट अफेयर्स में से आएगा, इंग्लिश का जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो भी मोस्टली करंट अफेयर्स बेस्ड होगा, लॉजिकल के अंदर भी करंट अफेयर्स रोल प्ले करता है। तो आपके 4 सेक्शंस जो हैं वो मेनली करंट अफेयर्स बेस्ड हैं। तो अगर करंट अफेयर्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो यू आर गोइंग टू लूज आउट, तो वो आपने लूज आउट नहीं करना है, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, आप अपने इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ और उसके ऊपर वीडियो लेकर आने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम पर हम बहुत Q&A सेशंस करते हैं जहाँ पर आप अपने Q&As पूछ सकते हैं, जो लोगों के डाउट्स हैं वो आपके भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं। टेलीग्राम पर अपडेट्स मिलती हैं कि कौन सी वीडियो लाइव जा रही है, कौन सा एग्जाम वगैरह है, एंड loggery.in पर आपको हमारे करंट अफेयर्स के कंपाइलेशंस मिल जाते हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, ये सब चीज़ें हैं। सो येस, दिस इज़ व्हाट यू गेट, एंड या दैट्स इट। कोई भी अगर आपको डाउट है कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या होगा विद रिगार्ड टू सिलेबस,
तो सिलेबस वाली वीडियो क्लाट की जो है प्लेलिस्ट में वो देख लेना, बुक्स वाली वीडियो देखना, एंड ऑल्सो जो सब्जेक्ट वाली वीडियो कि इस सब्जेक्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, जो रोड मैप्स बनाए हुए मैंने, वो ज़रूर देखना। अगर नहीं मिलेंगे तो कमेंट में आप मेरे से ले सकते हो, ठीक है। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। इफ़ यू डिड देन इन द कॉमेंट ज़रूर बताना, कोई भी डाउट है तो कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। डू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, ऑन टेलीग्राम, एंड डू सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर।